गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम एक सम और विषम फलन को समझेंगे, यानी कि इवन और ऑड फंक्शन को समझेंगे कि इवन फंक्शन क्या होते हैं, ऑड फंक्शन क्या होते हैं और इनका हमारे मैथ्स में क्या यूज है और हम इनको किस प्रकार से हम मैथ्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सम फलन यानी कि इवन फंक्शन को समझते हैं। सपोज कर लो मेरे पास इस तरह से एक फंक्शन लिखा हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं x की जगह मैं माइनस एक्स पुट कर देता हूँ। तो जो मेरे पास ये एफ एक्स होगा ये हो जाएगा, अगर मैं x की जगह माइनस एक्स पुट कर दूं और मेरी f माइनस एक्स की वैल्यू आ जाए एफ एक्स के ही इक्वल आ जाए, तो मैं इसको बोलता हूँ इवन फंक्शन। कहने का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई फलन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और मैं इसमें x की जगह माइनस एक्स पुट कर देता हूँ, तो हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको मैं एफ एक्स से कह सकता हूँ, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स के। तो ये इस तरीके का जो फंक्शन होगा उसको बोल सकते हैं हम इवन फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो इवन फंक्शन का मोटा मोटा सा रूप ये याद करना है आपको। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू आ जाए एफ ऑफ एक्स के, तो हम उसको बोलते हैं इवन फंक्शन यानी कि सम फलन। क्या कह सकते हैं उसको? सम फलन हम कह सकते हैं। क्लियर हो गया इतना सा? तो आइए इसको एक बार देखते हैं, ग्राफ की हेल्प से समझते हैं इसको इवन फंक्शन को। देखो हम सिंपल सा लिखते हैं एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, जबकि इसका मीनिंग ये है, इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस जगह। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। एफ माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ जीरो माइनस एक्स, इसका मीनिंग ये है, और इसका मीनिंग है जीरो प्लस एक्स। कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे ये ओरिजिन पॉइंट यानी कि जीरो है और ये प्लस वाई है और नीचे माइनस वाई, इधर प्लस एक्स और इधर माइनस एक्स। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इसका मीनिंग है जीरो प्लस यानी जीरो से थोड़ा ज्यादा। एक्स का एक वेरिएबल है समझ लो, तो ये जीरो से थोड़ा ज्यादा यानी कि इधर को कहीं एक्स रहा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ यहाँ तक कोई जीरो से थोड़ा ज्यादा यानी इतना थोड़ा ज्यादा, मतलब मैंने जूम करके दिखाया इतना ज्यादा। ठीक है, मैं जीरो से थोड़ा कम मान लो, इसकी इमेज ये है यहाँ पे, जीरो से थोड़ा कम, जीरो से थोड़ा कम मान लो इतना ही कम, जितना ज्यादा है उतना ही कम है, तो ये मान लो इस जगह बिलोंग करेगा, इसकी इमेज यहाँ पे बन जाएगी। अगर देखा जाए, मान लो ये वाई एक्सिस पे कोई मिरर रख दिया जाए, तो जैसा इधर फलन की वैल्यूज होगी या जैसा फलन का ग्राफ इस तरफ बनेगा वैसा ही इस तरफ बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूं जो इवन फंक्शन होते हैं, इवन फंक्शन वो सिमेट्रिक होते हैं, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। क्या पता चला मैं? यानी कि जैसी इमेज इस तरफ बन रही है, अगर मैं यहाँ वाई एक्सिस पे एक मिरर रख दिया जाए और फिर जैसा फलन का ग्राफ इस तरफ है वैसा ही इस तरफ बनेगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि इवन फंक्शन क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं अबाउट वाई एक्सिस के। वाई एक्सिस के अबाउट क्या होते हैं, ये सिमेट्रिक होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? इस तरह से हम एक ये एरिया वाला पढ़ते हैं, एरिया की तरह कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी का भी एरिया। जैसे मान लो हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है, इसका मेरे को या मान लो x इक्वल टू 2 से 3 तक मान लो इसकी वैल्यू, और इसकी मान लो मेरे को एरिया निकालना है। मान लो अगर इसका एरिया 4 यूनिट आ गया या कुछ भी इस तरीके से, कुछ भी इस तरीके से एरिया हमने कैलकुलेट, मैंने मान लिया इसको 4 यूनिट इसका एरिया आ गया है कैलकुलेट करके, तो अगर मैं इस ग्राफ का डेफिनेट इंटीग्रल करूँ 2 से 3, ठीक है, वाई डी एक्स करूँ, तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास 4 यूनिट ही आएगी। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो डेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन, उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 4 यूनिट आएगी। यानी कि वो हमें क्या बता देता है, एक तरीके से एरिया कैलकुलेट करके दे देता है। ये तो सीधा है, अगर एक्स एक्सिस से ऊपर है, ठीक है, तो पॉजिटिव आ गया। अगर मान लो इस तरीके से है कोई ग्राफ है, मान लो इस तरीके से आ जाए, ये वाई एक्स एक्सिस से नीचे का जो ग्राफ है इसका एरिया मान लो -2 आया, और ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसका एरिया सपोज कर लो ये 6 आया,
तो इस पूरे ग्राफ का जो एरिया होगा वो हो जाएगा 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 यूनिट। इसका एरिया भी क्या आ गया, 4 यूनिट आ गया। अगर मैं इस तरफ से देखो, इसका ये मिरर इमेज बनेगी, अगर ये इवन फंक्शन है तो ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो इसका भी जो एरिया कैलकुलेट होगा वो भी कितना होगा, 4 यूनिट ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो आइए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल टू एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है यानी कि एक सतत फलन है, एंड f माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है। अगर हम इससे पता करें ये क्या चीज दे रखी है, देखो ये माइनस का एफ एक्स उधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, प्लस का एफ एक्स, यानी कि एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ठीक है। ऑल्सो इंटीग्रेशन 2 to 5 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 7, इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू दे रखी है 7। देन फाइंड -5 से 2 लिमिट है एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कितनी इसकी वैल्यूज होगी आपको बताना है, ठीक है। देखो हमें सीधा सा पता चल गया, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या पता चला हमें, इसकी वैल्यू 7 है। 7 का मतलब क्या है, जो हमारी ज्यादातर ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगा, ठीक है, तभी तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव है। तो इससे हमें क्लियर हो गया, यानी कि जो ग्राफ है इस तरीके से है, जो ज्यादा एरिया होगा वो एक्स एक्सिस से ऊपर कवर करेगा, ठीक है। और 2 से 5 लिमिट जा रही है, सपोज कर लो इसका ग्राफ इस तरीके से होगा, ठीक है। अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट किया मैंने, ठीक है, इसका एरिया आ रखा है हमारा 7 यूनिट, ठीक है। अब हमें कह रहा है ये है यहाँ पे -2 है, कितना यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 5, -2 से 5 कैलकुलेट करा तो 7 आया। अगर मैं इसकी ही इमेज देखूं, यहाँ पे क्या होगा, -2 होगा, और इधर का ही मान लो -5 होगा, तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ जाएगा, ठीक है। इसका एरिया कैलकुलेट करना है हमें, -5 से -2 का। तो ध्यान से देखो, ये इसी ग्राफ की तो इमेज बन रही है इधर, इसी ग्राफ की इमेज इधर, तो मैं इसको डायरेक्टली कह सकता हूँ, अगर इसका एरिया 7 यूनिट है तो इसका एरिया भी तो कितना होगा, 7 यूनिट ही होगा, क्यों, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो इसका ओवरऑल आंसर भी 7 यूनिट ही आ जाएगा, ठीक है। हमें ग्राफ को देखना, अगर ग्राफ इवन है तो जितनी एरिया इस तरफ होगा उतना ही एरिया इस तरफ कवर करेगा, अगर लिमिटेशन सेम है, ठीक है। तो इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे cos x का है, मान लो मैं चलो अगले पेज पे देखते हैं। मान लो एफ एक्स इक्वल टू आपने cos x लिया, अब पहले चेक करना है इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, रखो x की जगह -x पुट करो, तो ये जगह एफ ऑफ -x इक्वल टू cos -x, और आपको पता है cos -x होता है cos x, और cos x को मैं एफ एक्स लिख सकता हूँ, तो मेरा एफ ऑफ -x इक्वल टू आ गया एफ ऑफ x के। तो पता चल गया ये हमारा कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ठीक है। जैसे cos का ग्राफ भी इस तरीके से बनता है, ठीक है, यहाँ पे y इक्वल टू 1 या -1, ठीक है। तो इस तरीके से cos का ग्राफ जाता है, ठीक है। यानी कि अगर ध्यान से देखो तो जो इमेज इसकी इस तरफ है उतना इमेज इस तरफ है, ये नीचे गया, इतना वाला एरिया देखो, इधर वाला एरिया सेम है, ये देखो ये वाला एरिया सेम है। तो कहने का मीनिंग क्या है, जैसा ही इधर है वैसा ही इधर बनेगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम इवन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब समझते हैं ऑड फंक्शन, इसके बाद कि ऑड फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब समझते हैं ऑड फंक्शन को। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन क्या होता है, हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स है, कोई फलन है, ठीक है। मैं x की जगह क्या पुट कर देता हूँ, -x, तो ये हो जाएगा मेरा एफ ऑफ -x इक्वल टू, अगर ये आ जाए -f(x) के, तो इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन।
क्या कहते हैं इसको, ऑड फंक्शन। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू आ जाए माइनस के एफ ऑफ एक्स के, तो ये क्या हो जाता है, हमारा ऑड फंक्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू है एक्स क्यूब, मैंने एक्स की जगह पुट कर दिया माइनस एक्स, तो ये हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के एक्स क्यूब। तो माइनस की पावर ऑड नंबर है तो माइनस ही आएगा बाहर, तो ये माइनस के एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, तो मैं एक्स क्यूब को तो सिंपली एफ एक्स लिख सकता हूँ, बाहर माइनस ही रहने देता हूँ, तो ये माइनस के एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो इसको कहते हैं हम ऑड फंक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया ऑड फंक्शन किसे कहते हैं। अब इसका थोड़ा सा बारे में समझेंगे, ग्राफ समझेंगे इसको। जैसे मान लो ये इसका ग्राफ है, ठीक है, ऑड फंक्शन, ये वाई एक्सिस, ये माइनस वाई, ये प्लस एक्स। तो कहने का मतलब ये है, इसको क्या कह सकता हूँ मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ ऑफ जीरो माइनस, जैसे हमने पीछे लिखा था, और इसको लिख सकता हूँ मैं एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स, यानी कि जीरो से थोड़ा ज़्यादा, यहाँ मान लो, और ये जीरो से थोड़ा कम, यहाँ पे मान लो। तो अगर इसका ग्राफ देखा जाए, जैसे एक्स क्यूब का ग्राफ है, ठीक है, एक्स क्यूब का अगर मैं ग्राफ देखूँ तो इस तरीके से आएगा। इस तरीके से इसका एक्स क्यूब का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो कहने का मतलब क्या है, जो ऑड फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। मान लो यहाँ पे कोई मिरर है, तो इसकी बिल्कुल इमेज इधर बन रही है, ठीक है, तो आप कह सकते हो ये क्या होते हैं, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, या अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होते हैं। तो जो ऑड फंक्शन होते हैं, ये तो बोल सकते हो ये सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, या आप कह सकते हो या अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होते हैं, सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। ठीक है, या तो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं या अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। ये क्या है, आपके पास एक्स क्यूब का ग्राफ है। ठीक है, अगर आपको मान लो एक क्वेश्चन है आपके पास, लिमिटेशन -2 से 2 एक्स क्यूब डी एक्स, ये बताना है कितना होगा। तो मैंने ये ग्राफ बना रखा है यहाँ पे, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स है, और ये माइनस। मान लो यहाँ पे ये रहा होगा, इस पॉइंट को ले लेता हूँ मैं एक्स इक्वल टू 2, और इस पॉइंट को ले लेता हूँ एक्स इक्वल टू -2। अगर मैं यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ से ऐसे कट गया, ये इतना कट, ये एरिया है और एक ये एरिया। ध्यान दो, अभी हमने पीछे पढ़ा था, जो ऊपर का एरिया होगा एक्स एक्सिस से, जो ऊपर का था उसको हमने पॉजिटिव काउंट किया था, और जो नीचे का था उसको नेगेटिव काउंट किया था। तो जितना एरिया इधर पॉजिटिव है उतना ही एरिया क्या इधर नेगेटिव है, जितना एरिया इस तरफ पॉजिटिव में है उतना एरिया इस तरफ क्या है नेगेटिव में, क्योंकि एक्स एक्सिस से नीचे है। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, जब इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा तो ओवरऑल आंसर इज 0। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, और जितना एरिया इसका एक्स एक्सिस से ऊपर काउंट हो रहा है उतना एरिया इसका एक्स एक्सिस से नीचे है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल समझते हैं। मैं ले लेता हूँ y इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स हमें पता कैसे चलेगा, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिख देता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अगर मैं x इक्वल टू माइनस एक्स पुट करता हूँ तो जगह एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जगह साइन माइनस एक्स, और आपको पता है साइन से बाहर आता है तो होगा साइन एक्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस के एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या है, साइन एक्स कैसा फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन। जब हम साइन का ग्राफ बनाते हैं तो साइन का ग्राफ इस तरह से बनता है।
इस तरीके से इनका ग्राफ जाता है। यहाँ 0 है, यहाँ पाई है, यहाँ माइनस पाई होता है, यहाँ 2 पाई होता है, यहाँ माइनस 2 पाई होता है, यहाँ आपको पता है पाई बाय 2 या माइनस पाई बाय 2। ठीक है, इस तरह से चलता है। अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से है तो ध्यान से देखो, जितना एरिया ऊपर है उतना एरिया नीचे, यानी कि देखो इसको ध्यान से देखो, इधर वाला हमारा, नीचे वाला इस वाले में आ रहा है, यानी कि अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या सिमेट्रिक है। देखो इसको समझो, इतने इतने को, ये वाला पोर्शन देखो और ये वाला पोर्शन देखो, ऐसा लग रहा है फर्स्ट में और ये थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या है, सिमेट्रिक है। ये वाला देखो एरिया और इस वाले को देखो, ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक हो रहा है। अगर इधर से ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये थर्ड में जा रहा है, ये फोर्थ वाले में तो ये सेकंड वाले में आ रहे हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया लिमिटेशन -पाई टू पाई साइन एक्स डी एक्स, मैंने आपको बता रहा डेफिनेट इंटीग्रल एरिया बता रहा है हमें, एक तरीके से आपको बोला गया है -पाई से पाई साइन एक्स डी एक्स का एरिया बता दो एक तरीके से। तो देखो -पाई से पाई इतना एरिया बताना, ये वाला जो साइन एक्स कवर कर रहा है, और ये वाला हमने ध्यान से देखा ये उतना ही ऊपर पॉजिटिव है जितना नीचे नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट और वाला आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जब साइन एक्स ऑड फंक्शन है और -पाई से पाई लिमिटेशन है, तो आप इसको क्या कह सकते हो, इसके एरिया को आप डायरेक्ट ही 0 लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक। तो इवन फंक्शन क्या होते हैं, जो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। ऑड फंक्शन क्या होते हैं, जो ओरिजिन या अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, भाई आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 to 1 लिमिट एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपके पास जी एक्स एक ऐसा फंक्शन है, जी एक्स इक्वल टू है आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, और एक और फंक्शन ले लेता हूँ इधर एक फंक्शन है एच एक्स एस आई एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये दो फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पे x की जगह -x लिखता हूँ और यहाँ पे भी x की जगह -x लिखता हूँ, तो मेरे पास जो जी एक्स आएगा वो आएगा मेरे पास एफ ऑफ -x प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स की जगह माइनस से लूँगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये वैल्यू देखो सेम ही है, लगभग क्या पूरी करेक्ट सेम है, ये आगे पीछे लिखे हुए हैं। इसको मैं डायरेक्ट ही जी एक्स लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे भी तो -x लिखा जाएगा ना, तो g ऑफ -x इक्वल टू हो जाएगा gx। तो ये कैसा फंक्शन है, ये एक इवन फंक्शन है। वहीं पे जब मैं यहाँ पे माइनस लिखता हूँ तो h ऑफ -x इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ -x माइनस, और ये वाला हो जाएगा प्लस। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा मेरा f ऑफ x माइनस f ऑफ -x, सेम ऊपर वाला बन गया। तो h ऑफ -x इज इक्वल टू, ये सेम है एच एक्स ही है, तो देखो जब, लेकिन ये माइनस बाहर भी है, ये माइनस छूट गया, तो एच ऑफ -x इक्वल टू हो गया माइनस के एच एक्स, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, जी एक्स और एच एक्स को ऐसे जोड़ सकता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ एफ एक्स एफ ऑफ -x प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ -x। क्या ये मेरा एफ एक्स के इक्वल होगा, नहीं होगा भाई। देखो ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ एक्स और एफ एक्स, 2f(x) 2, अगर मैं 2 से बाहर डिवाइड कर दूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मैं इस 2 को अलग अलग भेज देता हूँ, इसको लिख दूँ 1/2, यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ -x, इधर प्लस 1/2, इधर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ -x। ये इतना है आपके पास इवन फंक्शन, और ये वाला है आपके पास ऑड फंक्शन। ये इवन है और ये ऑड फंक्शन है। इसकी जरूरत इसलिए थी क्योंकि इस क्वेश्चन में यूज होना है। ठीक है, तो आपके पास एफ एक्स प्लस एफ ओ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, हमें पहले क्या करना है, एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास एफ एक्स इस फॉर्म में लिखा होता है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट ही लिखता हूँ, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे
1/2 1/2 एफ एक्स प्लस एफ ओ माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स। इसको मैं क्या मान लेता हूँ एक तरीके से, ये ऑड फंक्शन, इसको मैं किसी से डिनोट कर देता हूँ, इसको मान लेता हूँ मैं फाई एक्स। क्या मान लेता हूँ इसको मैं, फाई एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, ये मान लिया मैंने फाई एक्स। तो देखो आपके पास क्या है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन है -1 से 1 एफ एक्स डी एक्स करना है आपको, तो इसको ऐसे रहने दो 1/2 बाहर, -1 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, और इधर 1/2 ऐसा ही -1 से 1 फाई एक्स डी एक्स, और फाई एक्स क्या है, एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो इसका देगा 1/2 ऐसा ही, एक्स स्क्वायर को जगह एक्स की पावर 3/3 लिमिट -1 से 1, और आपको पता है जब लिमिट सेम जाती है -1 से 1 और फिर अंदर कोई फंक्शन लिखा होता है उसका dx क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2 1/3 -1 की पावर 3 -1/3, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, अपर लिमिट 1 लगाए, 1 का क्यूब अपॉन 3 1/3, बीच में माइनस आता है, माइनस आया, और जब आपने ये लगाया -1 का क्यूब तो ये एक माइनस हो गया, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 1/2 1/3 प्लस 1/3, तो ये हो गया आपका 1/2 1/3, डिनोमिनेटर सेम है, 1 और 1 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो गया 1/3 आपके पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो हमें ये इस तरीके से क्वेश्चन जो आया, आपको एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है पहले, फिर जाके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये याद रखना कि इतना पोर्शन इवन फंक्शन का होता है और ये वाला पोर्शन ऑड फंक्शन का होता है, ठीक है, और ये हमारा किसके इक्वल होता है, एफ एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें दो मोटी मोटी चीज़ें पता चली, इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है। मेनली याद रखना, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर इवन नंबर है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 6 है, ये सभी क्या है, इवन फंक्शन है। वहीं अगर ऑड पावर है, एक्स की क्यूब है, एक्स 5 है, ये सभी क्या है, ऑड फंक्शन है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, इस तरह से हम उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू, ठीक है। और ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन को अच्छे समझे, क्योंकि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है और अदर एग्जाम में भी पूछे जाता है, ठीक है। थैंक यू।